हम अक्सर बालों को यूं ही कंघी करने के बाद फेंक देते हैं। हालांकि हम में से कम लोगों को ही पता होगा कि ये झड़े और टूटे हुए बाल भी कीमती होते हैं। ये 1 किलोग्राम की कीमत जानकर आप दंग रह जाएंगे और अगली बार इन्हें फेंकने से पहले जरूर सोचेंगे। सिर पर बाल हैं, हम इसकी कद्र करते हैं, महंगे शैम्पू लगाते हैं, तो कुछ घर पर ही स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। बाल झड़ जाते हैं तो फेंक देते हैं। जो बाल आपके लिए बेकार या गंदे हो रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो बाल दुनिया भर में अरबों में बिकते हैं? हर दिन जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं तो हमें मुट्ठी भर बाल मिलते हैं। हम सोचते हैं कि कौन से घरेलू उपाय, कौन सा आयुर्वेदिक तेल, कौन सा शैम्पू लगाएं जिससे बालों का झड़ना कम हो सके। हालांकि हमें पता ही नहीं होता बालों की कीमत कितनी ज्यादा है। व्यापारी सिर्फ हमारे बालों के झड़ने या कटे हुए बालों को बेचकर इतने पैसे कमाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कई लोगों ने देखा है कि जो लोग घर घर जाकर बर्तन बेचते हैं, उनमें से कई लोग कपड़ों के बजाय बाल भी लेकर चीजें देते हैं। ऐसे लोग घर घर से इकट्ठा किए गए बालों को कुछ खास जगहों पर जाकर बेचते हैं। कई बार ये बाल विदेश भी चले जाते हैं, इसे ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। आखिर इन बालों का होता क्या है? कई रिपोर्टों में कहा गया है कि 1840 के दशक से बालों के व्यापार के सबूत मौजूद हैं। उस समय फ्रांस के विभिन्न ग्रामीण मेलों में बाल बेचे जाते थे और कई मेलों में लड़कियां अपने बालों की नीलामी भी करती थीं। फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और यूरोप में बालों की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद दूसरे देशों की लड़कियां भी अपने बाल बेचने लगीं। धीरे धीरे इस काम ने व्यापार का रूप ले लिया। वर्तमान में कई एशियाई देश भी इस बाल व्यवसाय में शामिल हैं। इनमें चीन और भारत की महिलाओं के बाल अच्छे दामों में बिकते हैं। भारत में बालों का करोड़ों रुपए का कारोबार है। भारत में बालों का व्यवसाय आजादी के पहले से ही चला आ रहा है। भारतीय महिलाओं के बाल भी दुनिया भर में बेशकीमती थे। लंबे बाल आज भी कई भारतीय महिलाओं को पसंद हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। भारत से इन्हें चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा भेजा जाता है।